अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बुक है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, ठीक है, ये आपने पढ़ा नहीं जा रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैस्कुलिनिटी वगैरह वाली जैसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आपको सजेस्ट करूँ ये बुक पढ़ो, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन 51 को हैं चैप्टर्स, ठीक है। 3 मेन चैप्टर्स हैं इसके, तकरीबन इसके हैं 8 पार्ट्स हैं और टोटल कोई 51 को चैप्टर है और कोई इतने लंबे नहीं है, यानी एक छोटा से छोटा चैप्टर 4 लाइनों का भी हो सकता है, बड़े से बड़ा 3-4 पेज का हो सकता है एक पॉइंट्स आप कह लो। तो वो 51 जो पॉइंट्स है ना, उनमें से मैं कह लूँगा कोई 30-35 तक कुछ कवर करना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है इस बुक से। बहुत सारे लोग जिस तरह ईमान गाजी है, हमजा है, ठीक है, हमजा अहमद, इस तरह के लोगों की ये बहुत फेवरेट बुक है। इसको कुछ 10-15 बड़ी पढ़ा हुआ है। पर्सनली मैं क्योंकि मैं उन जैसे लोगों से पहले ही मैस्कुलिनिटी और इन जैसी चीज़ों के बारे में नॉलेज एक्वायर कर रहा था, इस वजह से मुझे ये बुक उतनी ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं फील हुई, क्योंकि मुझे पहले ही वो चीज़ें ज़्यादातर पता थी, क्योंकि लोगों ने इस बुक से पहले ही वो चीज़ें पढ़ ली थी और वो ही अपने वीडियोज़ में डाले थे और वही वीडियोज़ मैं देख रहा था। इस वजह से इनडायरेक्टली मैं इसी बुक से सीख रहा था। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा अ मैन्स वे, एक मर्द की राह, एक मर्द को कैसे होना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्टॉप होपिंग फॉर अ कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। और इसके रिलेटेड यही बात होनी है कि इस चैप्टर के अंदर ना जो ऑथर है इसका नाम है डेविड डेइडा ऐसे करके। तो वो जो ऑथर है इस पॉइंट के अंदर बता रहे हैं कि एक मर्दों का बहुत बड़ा एरर है। वो एरर ये है कि उनको लगता है कि फंडामेंटली टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाएगी, खुद ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। उनको लगेगा कि उनका भाई बदल जाएंगे, तो उनके दोस्त खुद ही समझ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। नहीं, जब ये होगा तो फिर उसके बाद मैं अपना ये वाला काम शुरू करूँगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको वो जो चीज़ें आपने करनी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग वो चीज़ करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जॉब छोड़ना चाहते हैं, ये चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो बस किसी मौके के इंतज़ार में है। ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपने वो काम करना है तो आपको अभी उसके काम के रिलेटेड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसी चैप्टर के अंदर वो कहता है कि एडिशन टू द मिथ योर लाइफ विल बी फंडामेंटली डिफरेंट, यू मे बिलीव एंड होप दैट वन डे योर वुमन विल बी फंडामेंटली डिफरेंट, डोंट वेट, अज्यूम शी इज गोइंग टू बी हाउएवर शी इज फॉर एवर। इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो वुमेन होता है ना और जो फेमिनिन एनर्जी होता है, वुमेन होती हैं और जो फेमिनिन एनर्जी है, तो मैस्कुलिनिटी का बड़ा पार्ट है। इनको आपको अंडरस्टैंड कम से कम मैस्कुलिन फ्लेम ऑफ रेफरेंस, कम से कम आपको मैस्कुलिन फ्लेम ऑफ रेफरेंस से इनको अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तकरीबन कह लो 30% मैस्कुलिनिटी इसके इर्द गिर्द है। वुमेन को अंडरस्टैंड करना, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, पोलैरिटी होना रिलेशनशिप में। इधर लिखा हुआ है कि आपको जब भी कोई काम ऐसा हो जो कि आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, ठीक है, और आप उसको पॉज कर रहे हो, यार जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँ, कम से कम दिन में 1 घंटा ऐसा दो जिसके अंदर जो काम आप करना चाह रहे हो ना उसको आप टाइम दो। जो हमारा सेकंड पॉइंट है इस बुक का है वो है लिव विद एन ओपन हार्ट इवन इफ इट हर्ट्स। इस पॉइंट के बारे में यही आप मुझे समझ जाए कि सारे पॉइंट जो मैं कवर कर रहा हूँ ये मेरी नॉलेज और सब कुछ है। अगर आप किसी और बंदे की बुक समरी पर जाओगे वो शायद इसके बारे में कुछ और तरह से एक्सप्लेन करें, मेरे मुताबिक इस तरह की एक्सप्लेनेशन है। ज़्यादातर लोग ना जब भी किसी इंसल्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ से कम क्रॉस होते हैं ना तो अपने आप को क्लोज डाउन कर लेते हैं, अपने मसल्स को टाइट कर लेते हैं, अपने जिस्म को टाइट कर लेते हैं। ऑथर कह रहे हैं कि आपने क्लोज डाउन नहीं होना, हमेशा एक खुले जिस्म के साथ और खुले दिमाग के साथ आपने रहना है। खुले जिस्म से उसमें मुराद ये कि आपके जो होते हैं ना ब्रीथिंग जो होते हैं ना, क्योंकि एक स्पिरिचुअल किताब है, आपको स्पिरिचुअली आपको चीज़ें समझा रही है इस तरह की। तो ब्रीथिंग जो है ना स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी एक कह लो ब्रांच है और बहुत ज़्यादा इस पर उन्होंने यहाँ पर जोर डाला हुआ है। तो ब्रीथिंग कैसे करनी है, और अब तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि डायफ्राम ब्रीथिंग आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। तो डायफ्राम ब्रीथिंग कैसे करते हैं, जब आपने सांस लेना है ना तो आपको जो पेट है ना वो बाहर की तरफ आएगा, पेट बाहर की तरफ आएगा और चेस्ट भी हल्की सी बाहर से आएगी।
पहले आपका पेट बाहर आएगा जब आप इनहेल करोगे, फिर आपकी चेस्ट बाहर आएगी फिर आप जब इनहेल करोगे, और फिर जब एक्सहेल करोगे तो आपका पेट अंदर जाएगा फिर आपकी चेस्ट जाएगी। और अगर आप देखना चाहते हो कि आप ये सही कर रहे हो तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर रखता हूँ। आपने लेना है अपना हाथ ऐसे दोनों, जो आपके है ना यहाँ पे लव हैंडल जहाँ पे होते हैं उधर आपने इनको रखना है। कह लो कि पेट के जो बिल्कुल नीचे जो हड्डी होती है बिल्कुल इधर, उसके पास आपने रखना है, ठीक है, साइड पे अपनी। और फिर आपने लेना है इनहेल, और कोशिश करनी है कि आप जब इनहेल करो तो आपका पेट आप बाहर लेके आओ इनहेल के साथ, इस तरह। आपके जो हाथ हो रहे हैं ना वो इस तरह जा रहे हैं। अगर इस तरह नहीं जा रहे ना तो समझो कि आप ये जो ब्रीथिंग है ना ये सही नहीं कर रहे, मतलब आपको स्टमक से और ज़्यादा हार्ड ब्रीथिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जो दूसरा टेस्ट है हमारा वो है कि अपने लेने हाथ ऐसे और अपने चेस्ट पे रखने हैं, ठीक है। इस तरह रखने का जो सेंटर वाली जो फिंगर हो ना वो हल्की सी टच हो रही हो। अब आपने फिर सांस लेना है, देख रहे हो ये फिंगर्स का जो गैप है ना वो बढ़ रहा है जब मैं सांस लेता हूँ, इसका मतलब है चेस्ट एक्सपैंड हो रही है। और तीसरा जो है ना वो आपकी यहाँ गर्दन पे आपने अपना हाथ रखना है और इनहेल लेना है। इसी तरह आपकी गर्दन में वो कोई टेंशन या इस तरह की कोई फीलिंग आनी चाहिए, आपकी गर्दन रिलैक्स चिल होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जब भी आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, किसी ने इंसल्ट कर दी हो, इस तरह कुछ भी कर दिया हो, तो आपको एक क्लोज डाउन नहीं होना, आपको फुल्ली ब्रीथ करना है ऐसे। तीसरा जो पॉइंट है ना हमारा वो है लिव एज इफ योर फादर वर डेड। अ मैन मस्ट लव हिज फादर एंड येट बी फ्री ऑफ हिज फादर एक्सपेक्टेशन एंड क्रिटिसिज्म इन ऑर्डर टू बी अ फ्री मैन। इस पॉइंट के रिलेटेड ना मेरे दिमाग में कुछ इख्तलाफात हैं और उनके रिलेटेड मैं जर्नलिंग करके आपको उसके भी नतीजात अपने ऑफिशियल वीडियो में, या वैसे मैं छोटी सी वीडियो बना के बता दूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप वो वीडियो जाके देख लेना। तो बेसिकली ऑथर कह रहे कि अगर आप अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो ना, इसके लिए आपको ऐसे रहना चाहिए कि आपको फादर जो हो ना, आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस की परवाह ना हो, आप अपने फादर के लिए ना ज़िंदगी गुजार रहे हो। क्योंकि अगर आप फादर के लिए ज़िंदगी गुजारते समझो कि आप फादर के अंडर हो, ठीक है, और आप एक फ्री आदमी नहीं हो, आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते। आप इस तरह कह लो कि जिस तरह आप नर्सरी में हो और आपके वो मैम जो है आप उसके इंतज़ार में हो, मैम क्या बताएंगी फिर मैं काम करूँ, मैम बताती हूँ, आप फ्री नहीं होगे, उससे आपको ग्रो करना पड़ेगा। उससे आपको ग्रो करके खुद आपको अपने डिसीजन बनाने होंगे, इस तरह की चीज़ों पर जाना पड़ेगा। और फिर हमारी बात आती है दीन की, और दीन के अंदर वालिदैन को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है। और सबसे ज़्यादा बड़ा जो रिग्रेट होता है लोगों का और डेथ बेड पे, यानी कि जब वो मारे होते हैं, वो ये होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं गुजारी, दूसरों की मर्ज़ी से गुजारी है, और वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारो। तो फिर बंदा अगर मसलन 20 साल अपने वालिदैन की सिर्फ एक खुशी, यानी ये बहुत अच्छी है मैं खुश हूँ पहले गा दे, तो वो बंदा फिर बाद में अफसोस ही होगा ना, क्योंकि उसको पता है कि यार मैंने सिर्फ इस काम के लिए अपने ज़िंदगी के 20 साल लगा दी, और उन 20 साल के अंदर मैं ऐसा बहुत कुछ कर सकता है जो कि मुझे अपने लिए वैल्यूबल फील होता है। मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ों में जो उन चीज़ों में अच्छा महसूस होता है, उन चीज़ों को करने में मैं आगे एक्सेल करना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में यही है कि जो काम आपने करना है ना, आप थोड़े रिजल्ट्स दो। मतलब मैंने ना ये बात अपने सर से भी की थी कल, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने मतलब ये एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं कहा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इन लफ्ज़ों में कि आपको समझ लग जाए। उन्होंने कहा था कि पहली बात आपके पास परसुएशन स्किल होने चाहिए। परसुएशन स्किल होती है कि मतलब आपकी एबिलिटी हो कि आप उनको मना सकते हो, यानी कि आपके पास इतनी बोलने की एबिलिटी हो कि मैं आपको कन्विंस कर सकूं कि आपने ये काम के ये फ़ायदे हैं, और जो दूसरा काम जो कि आप कह रहे हैं इसके इतने फ़ायदे नहीं हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसके इतने फ़ायदे हैं। और फिर आपको किसी ना किसी तरह के परसुएशन से आपको मैं उस काम की तरफ ले जाऊँ जो कि काम मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास कोई रिजल्ट होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि मैं PUBG का गेमर बन जाऊँ। भाई
क्या फ़ायदा। मैं तो नहीं मान सकता कि कोई वालदैन आपको कहेगा हाँ जी बाजू, कोई ना कोई आपको रिजल्ट्स वगैरह शो करने पड़ेंगे कि भाई मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं स्कूल छोड़ जाऊँगा, मैं यूट्यूबर बनूँगा। वो 5 सब्सक्राइबर हैं तेरे, क्या तूने यूट्यूबर बनना है? को 5 कम से कम मैं सजेस्ट करूँगा कोई बंदा यूट्यूबर है ना, कम से कम 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर से पहले कोई इस बारे रिलेटेड बात ना करे कि मैंने ये करना है वो करना है। ये मैं अपनी गलतियाँ शेयर कर रहा हूँ, मैं पहले बोलना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं बड़ी ये ना एक है कह लो कि बुरी हैबिट है। बुरी हैबिट मेरी ये है कि मैं कुछ चीज़ करता नहीं, यानी कि मैं आजकल स्टोरी सिस्टम के बारे में मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं पहले ही बोलने लगा यार मैं पहले अलेक्जेंडर की ज़िंदगी पढ़ूंगा, मैं उसकी ज़िंदगी पढ़ूंगा, उसकी ज़िंदगी पढ़ूंगा। लोग इतना तंग आ जाते हैं, कहते हैं क्या यार तू करता कुछ भी नहीं है, बात ऐसे करता है। यानी कि अपने प्लान अपने पास रखा करो। और रायन हॉलिडे जो है उसकी बड़ी स्टोरी सिस्टम पे बुक्स हैं, वो कहता है कि जिस काम के जो काम आपने अचीव करना है ना, उस काम के बारे में बात करना और उस काम के लिए कोई एक्शन लेना जो कि आपको उस काम के पास लेके जाए, उस गोल के पास लेके जाए, दोनों में एक जैसी एनर्जी लगती है। यानी कि आप उसके बारे में बात भी कर सकते हो और आप उसके रिलेटेड कोई एक्शन भी कर सकते हो जिससे आप आगे जाओगे। तो फिर बात करना उसके बारे में तो फजूल है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिस तरह बहुत बड़े शॉपिफाई का जो CEO है, 100 बिलियन से ज़्यादा उनकी कंपनी वर्थ है, तो वो अपने गोल सबको बताता है। यानी कि ये एक चीज़ नहीं है कि हाँ बट बेसिकली मैं अब इसको ट्राई करके देखता हूँ कि क्या होता है, फिर इसके रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके रिलेटेड मैं आपके से यही कह रहा था कि लिव एज इफ़ योर फादर वर डेड। ज़रा ना भारी सेंटेंस है, ऐसा ना वजन वाला सेंटेंस फील होता है ये, ठीक है। तो इसके पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है इन्होंने। इमेजिन दैट योर फादर हैज़ डाइड और रिमेंबर व्हेन ही डिड डाई, आर देयर एनी फीलिंग ऑफ रिलीफ एसोसिएटेड विद हिज डेथ? नाउ दैट ही इज डेड, इज एनी पार्ट ऑफ यू हैप्पी that you need not live up to his expectation or suffer his criticism? How would you have lived your life differently if you never tried to please your father? If you never tried to show your father that you were worthy? If you never felt burdened by your father's critical eye? For the next 3 days, that is one activity that you have avoided or suppressed because of your father's influence. In this way, you will... हाँ, तो ये पॉइंट इसने बहुत अच्छा रेज किया। इस चीज़ के रिलेटेड आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि देखो हर चीज़ एक स्किल है, हर चीज़ एक मसला है। आप जितने ज़्यादा एक चीज़ को ट्रेन करोगे, मैं जितना ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा उतना ज़्यादा मैं एक्सपर्ट होऊंगा। तो जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को ट्रेन करोगे, तो ये चीज़ें होती हैं ना, जजमेंट, ये दूसरों की जजमेंट जो होती है ना, वो आप पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होती है। कि मैं ध्यान रखूँ कि वो सामने 3 बंदे खड़े हैं जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, और वो बंदे मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने ये काम किया और मैं इस काम में बुरी तरीके से हारा, और फिर वो मेरी तरफ देखेंगे और सोचेंगे ये कितना बुद्धू इंसान है। और फिर जब मैं ये अपने दिमाग में सोच रहा हूँ जो कि कभी हुआ ही नहीं। एलेक्स मोदी कहता है कि पीपल आर नॉट अफ्रेड टू फेल, पीपल आर अफ्रेड टू सी अदर पीपल सी देयर फेलियर दैट नेवर हैपेंड। यानी कि लोग अपने वो हारों को, अपने वो नाकामियों को सोच कर डरते हैं जो कि कभी हुई नहीं। तो इसलिए आपको जजमेंट वगैरह से पास होने के लिए आपको ऐसे कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसको ट्रेन करना चाहिए। इस तरह डिसिप्लिन के लिए आप ऐसा मुश्किल काम कर सकते हो, इस तरह फोकस के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, इस तरह आपको इन जैसी जजमेंट वगैरह और इन जैसी चीज़ों को टेम करने के लिए ना, आहिस्ता आपको इनके प्रैक्टिस लाने के लिए आपको इनकी भी कोई ना कोई चीज़ करनी चाहिए। तो पॉइंट है ना, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। नो योर रियल एज एंड डोंट फेक इट। और इस पॉइंट पे मैं ज़रा वो भी नीचे इस पॉइंट पे ज़रा बातचीत करते हैं और इस पर देखते हैं कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अहेड हूँ। देखो मैं भी कभी कभार बड़ी हैबिट्स में आ लेता हूँ, कभी कभार बुरे काम कर लेता हूँ, ह्यूमन है हम सारे। बस यही है कि मैं इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, मैं भी इम्प्लीमेंट करूँगा, आप भी करोगे, तो दोनों के फ़ायदे। ओके, know your real edge and don't fake it. It is honorable for a man to admit his failures, fears, resistance, and edge of practice. It is simply true that each man has a limit, his capacity for growth, and his destiny. But it is dishonorable for him to lie to himself or others about his real place. He shouldn't pretend he is more enlightened than he is, nor he shouldn't pretend
he should stop short of his actual age. The more of a man is playing his real age, the more valuable he is. As good company for other men, the more he can be trusted to be authentic and fully present. Where a man's age is located is less important than whether he is living his age in truth rather than being lazy or एज वाली बात ना, इसके दो चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको बात करना चाहूँगा। पहले जो चीज़ है ना कि एक बंदा जो है ना वो दोनों चीज़ें ना अक्सर लोगों में हैं, दोनों ही। पहली चीज़ है कि एक बंदा जो होता है ना उसको पता है कि मेरी लिमिट इतनी है। सबसे पहली बात, आपको पता ही नहीं है हमारी लिमिट कितनी है, हमने कभी उस लिमिट को क्रॉस ही नहीं किया जो हमें पता हो कि कितनी है। इसी वजह से हमजा अहमद जो है वो कहता है कि आप कम से कम ना अपने जो आपकी जो लिमिट है, कह लो ये आपकी लिमिट, इधर आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ, फिर इससे थोड़ा ऊपर भी चले जाओ। फिर जब ऊपर जाओगे ना तो आप बीमार हो गए, काम की शिद्दत से बीमार हो गए। लेकिन फिर आपको सारी की सारी ज़िंदगी पता होगा कि आप इस लिमिट से आपने इस लिमिट से ऊपर नहीं जाना, बस इस लिमिट के इधर इधर रहना है। और फिर ज़्यादातर लोग वो इधर काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये उनका मैक्सिमम पॉइंट है, जो आपकी ये है। तो वही कह रहे हैं, नो योर रियल एज, अपना असल जो है लेवल वो देखो और उसकी कोई नकल ना करो कि मैं इधर हूँ या इधर हूँ, ठीक है। तो मैं बता दूँ इसके दो चीज़ें। पहली चीज़ जो है ना वो ये है कि बंदे अपने जो एज है ना उससे ऊपर चले जाता है। वो कहता है कि यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वजन उठा लेता हूँ, तो मैं ये कर लेता हूँ। जब असल में वो 50 kg बेंच प्रेस करता है और वो दूसरों को कहे कि मैं 150 किलो बेंच प्रेस करता हूँ, तो उसका असल एज 50 किलो है, लेकिन वो कहते हैं मैं 150 किलो। वो अपने रियल एज के बारे में अवेयर है, लेकिन फिर भी वो फेक कर रहा है, उसको रियल एज पे है 50 kg मेरा है, इसको मैं इम्प्रूव करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और दूसरा बंदा जो है ना वो जब दूसरों के ना एक्सपेक्ट, मैंने ये नोटिस किया कि दूसरा के पॉइंट है ना वो ये कि पहले उसके बारे में बता देता हूँ मैं। एक बंदे को पता है कि इतना वो कर सकता है, लेकिन वो फिर भी इतना रहता है। इस तरह की चीज़ों में दो सर्कमस्टांसेस है। पहली सर्कमस्टांस ये है कि वो परफॉर्म करने से दूसरों से डर रहा है, और ये काम पर्सनली मैं बहुत करता था और अभी भी अगर आप मेरी पर्सनैलिटी में देखो इतना इंग्रेव हुआ है, कभी कभार मैं परफॉर्मेंस देने से डर जाता हूँ। मुझे पता है कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, फिर भी मैं डर जाता हूँ कि मैं परफॉर्म नहीं करना, ये करना, वो करना है। ये वही चीज़ है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ को उसके असल एज पे जियो। अब मुझे पता है कि मैं इतना कर सकता हूँ। अब दोस्त बातचीत कर रहे होंगे, हाँ यार मैं 40 किलो बेंच प्रेस कर लेता हूँ और मेरा बॉडी वेट 80 किलो है, और यहाँ पे मैं हूँ और मैं उनसे अग्री कर रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरी मामा कहती हैं कि किसी चीज़ से अग्री करना ना, गलत बात से अग्री करना भी कह लो गलत बात में शुमार होना है, और मैं उस बात से होल हार्टेडली आप अग्री करता हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब मुझे पता है कि मैं 50 किलो के बॉडी वेट के साथ 53 kg की बेंच प्रेस कर रहा हूँ उनसे ज़्यादा, तो मैं अग्री क्यों कर रहा हूँ? मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरा रियल एज इतना है जबकि है इतना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। जो अगला ये 5वां पॉइंट है ना, इसकी मुझे इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप ये बुक खरीद के पढ़ो, जो कि मैं हाईली सजेस्ट करूँगा, तो कहते हैं बुक में कहाँ से खरीद के पढ़ो। आप दराज जाओ, दराज पे आप सर्च करो द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, वहाँ पे आपको कोई ना कोई मिलेगी। और पर्सनली मैं एक है बुक बैरी करके, उधर से मैं पकड़ लेता हूँ, उधर से बुक मिल जाती है। ये शायद उनकी नहीं है, शायद किसी और बंदे की है, लेकिन बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। उसके आपको पेजेस देखो, हाईलाइट वगैरह हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो वर्ड का साइड भी अप्रोप्रिएट है। तो आप इसको खरीद के पढ़ो, क्या पता आपको इसे समझ आए। Always hold to your deepest realization. Eternity must be a man's home, moment by moment. Without it, he is lost. Always striving, grasping at puffs of smoke. A man must do anything necessary to glimpse and then stabilize this ever fresh realization and organize his lifetime. इसका ना बात ये हो रही है कि जो कि थोड़ी ना ऐसे कह लो क्लीशे टाइप है, इतना ज़्यादा ना कॉन्क्रीट बात नहीं है, और लेकिन होगी, पक्की बात है, कंक्रीट बात होगी। बहुत सारे लोगों को जितनी हेल्प लगी है उन्होंने सारी बुक पढ़ी है, उनको सारी अच्छी लगी है। तो हाँ, मेरे ख्याल में इसके रिलेटेड वही कह रहे हैं कि आप ऑथेंटिक रहो, अपने आप के साथ रहो, अपने आप के साथ कनेक्टेड रहो। आप इवेंट्स के साथ ना, यानी कि अपनी ज़िंदगी के प्रोसेस से, जिस तरह मैंने वीडियो बनाई है वो अपने आप के साथ नहीं मैं कनेक्ट,
पहले अपने आप के साथ कनेक्ट करो। आपके अपने अंदर से ना एक वाइब आएगी, अभी अपने अंदर से एक फील आएगी। आप उस फील को ना ज़रा ग्रैस्प करने की कोशिश करो, पकाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और फिर आप अपनी ज़िंदगी के बाकी काम करो। अपने आप को थोड़ा डिस्कवर करो, हर रोज़ थोड़ा टाइम दो, अपने आप को डिस्कवर करो। ये क्या है इस पॉइंट में। अगला पॉइंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे। छठा पॉइंट है वो है नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमन। ना इस पॉइंट के रिलेटेड बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक जो मर्द होता है ना उसे कोर होता है मैस्कुलिन, एक वुमन होता है, वो वुमन होती है यार, मैं बार बार ये बता कह रहा हूँ, एक जो वुमन होती है उसका जो कोर होता है वो होता है फेमिनिन। जो फेमिनिन होता है ना उसको डायरेक्शन का नहीं जना पता होता, उसको पता होता है कि बस मैंने जाना। जो मैन होता है ना उसका काम पूरा डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना, ठीक है। वैसे तो मैस्कुलिन कोर का मतलब होता है गोल फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड इस तरह। जो फेमिनिन कोर का होता है ना उसका बेसिकली मतलब होता है लव फोकस्ड, ये वो। ये नहीं है कि जो वुमन होते हैं उनके 100% फेमिनिन 100% मैस्कुलिन होते हैं, ये आप खुद ही शिफ्ट कर सकते हो। मैं चाहूँ तो मैं 2 महीने बाद, अभी मेरा कह लो मैस्कुलिनिटी कह लो 75% है, 2 महीने बाद मेरी 90% हो जाए, इस तरह मैं चाहूँ कर सकता हूँ। तो एक अगर आप वुमन की बात मानोगे ना, यानी कि बस एक पॉइंट ये है कि आपको ना डिसीजन खुद लेना है, आपको डिपेंड नहीं होना वुमन पे कि वुमन ने कोई बात किया तो हाँ मैं उसकी बात मानूंगा। उसकी बात होता ही है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वुमन मैस्कुलिन रोल में आ रही थी और वो फिर खुद आपको ट्रस्ट नहीं करती है, और इसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप बेहतर होने के बजाय ना बदतर हो जाती है। तो यानी कि आपने आपकी जो वुमन है उसकी बात अगर आपको लग रही है कि प्रॉपर बात है, सही कह रही है, उसकी बात लो और फिर अपने आप से डिसीजन लो, मुझे उसकी बात सही लग रही है, इस तरह करते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी बात सही है तो आपने अपनी बात पे इम्प्लीमेंट करना है, ये नहीं कि आपने उसकी बात पे करना है। बात ये करनी है कि हम वुमन के करते राइट से हम वो पागल है, वो बात ही कर रहा है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के मुताबिक एक मैन का काम है डायरेक्ट करना, और अगर आप मैन डायरेक्ट ना करेगा, वुमन को डायरेक्ट करने देगा, तो वुमन के साथ उसकी रिलेशनशिप बेहतर होने की बजाय बदतर होगी, ठीक है। यानी कि आपने अपने दिमाग को नहीं बदलना। सातवां पॉइंट है योर पर्पस मस्ट कम बिफोर योर रिलेशनशिप। एवरी मैन नोज दैट हिज हाईएस्ट पर्पस इन लाइफ कैन नॉट बी reduced to any particular relationship. If a man prioritizes his relationship over his highest purpose, he weakens himself, deserves the universe, and cheats his woman of an authentic man who can offer her full and undivided presence. एक मर्द का ना जो पर्पस होता है ना, जो गोल होता है, वो उसकी जान होती है। उस गोल के लिए अपनी जान भी दे सकता है, उस गोल के लिए सब कुछ कुर्बान भी कर सकता है। और किसी भी किस्म की रिलेशनशिप उस गोल से पहले नहीं आनी चाहिए, ना आपके घर वालों से, ना आपके बहन भाइयों से, ना आपके औलाद से। वो जो आपका पर्पस है ना वो आपके सबसे टॉप पे होना चाहिए। और फिर ये नहीं कि दिन में 24 घंटे पर्पस होना भी नहीं। बात यह कि आपने वो जो पर्पस है उसके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, फिर आपने 1 घंटा 2 घंटा फुल तवज्जो से अपने घर वालों को देना है। बोले फुल तवज्जो से आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो उनको आप 6 घंटे ऐसे बिना अटैचमेंट के दोगे ना, उससे ज़्यादा अच्छा है। पानी पिया करो, हाइड्रेशन पीना चाहिए। लेकिन मैं केक भी कराऊँगा, ट्रेनिंग करा लगा मैं शुद्ध बाल अपने कटवाऊँगा। अगर मैंने एक चीज़ सोची है कि अगर मैं 51 पॉइंट के सारे को कवर करूँगा तो ये वीडियो कोई 3 घंटे की वीडियो बनेगी। तो हम तकरीबन 35 को पॉइंट कवर कर लेते हैं जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक बार मैं ये पढ़ता हूँ और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी हैं। अगला पॉइंट आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा ना वो है कि एक लीन जस्ट बियॉन्ड योर एज। लीन जस्ट बियॉन्ड योर एज का वही मकसद था कि जो मैंने आपको बताया था ना, एज वाली बात, तुम्हारा चौथा 5वां पॉइंट था। अगर आपने उससे थोड़ा ऊपर जाना है, ठीक है, चाह आपकी ग्रोथ मैक्सिमाइज हो जाएगी अगर आप अपनी लेवल से थोड़ा ऊपर जाओ। Enjoy your friend's criticism. Enjoy your friend's criticism. A man's capacity to receive another man's direct criticism is a measure of his capacity to receive masculine energy. If he doesn't have a good relationship to masculine energy, example his father, then he will act like a woman and be hurt or defensive. Weak, you should sit down with your closest man friends and discuss what you are doing in life and what you are afraid of doing. हम बहुत तरह फेमिनिन हो रहे हैं, ठीक है, और वो आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा पोलैरिटी क्या होती है रिलेशनशिप वगैरह में, जिसकी वजह से ज़्यादातर रिलेशनशिप फेल होती हैं। और अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपकी रिलेशनशिप के फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो
इसलिए मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, खुशी होती है जैसी चीज़ों से, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारी इसमें अच्छी चीज़ें हैं। इन्जॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। तो डेविड डेडा के मुताबिक जो क्रिटिसिज्म होता है ना, वो एक आपकी मैस्कुलिन एनर्जी होती है जिसको आपको रिसीव करा जाए। ज़्यादातर लोग ना वो अगर कोई बंदा कहे ना वो अहमद शुकी कांगड़ी ओए इस तरह, तो अगर मैं ऐसे हो सबसे, जब भी आप किसी को इंसल्ट करोगे ना, तो सबसे पहली चीज़ वो बंदा करेगा उस पर क्लोज डाउन होगा, जो कि हमने पहले बात की थी कि लिव विद एन ओपन हार्ट इवन इफ इट हर्ट्स। क्लोज डाउन हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, पहले ऐसे था ऐसे हो जाएगा, अपने जिसे वो टाइट कर लेगा। जब भी कोई बंदा आपको क्रिटिसाइज करे ना, आपने उसको ग्रेटफुली करना है, ठीक है, और फिर उसका क्रिटिसिज्म जरा समझना है। सुखी कांगड़ी, वाकई सुखी कांगड़ी, तो वाकई बहुत मतलब हूँ, मुझे वेट गेन करना चाहिए। लेकिन इसके रिलेटेड मैं फिर एक आर्गूमेंट पेश करना चाहता हूँ, और मुझे नहीं पता कि आपको ये आर्गूमेंट अच्छा लगेगा, लेकिन यार मुझे अच्छा लगता है अगर कोई बंदा आर्गूमेंट वगैरह पेश करे, उसकी बाकायदा लॉजिक हो, तो मुझे अच्छी लगते हैं। तो अगर वो बंदा आपको क्रिटिसाइज कर रहा है और आपको पता है कि वो बंदा इस काबिल नहीं है कि आप उसकी बात सुनो, यानी वो बंदा आपको क्रिटिसाइज कर रहा है कि वो ये तेरे ये नहीं है, और खुद उस बंदे के वाकई वो खुद भी नहीं है उसका रिलेटेड, तो आपको इस बंदे की एडवाइस नहीं माननी चाहिए। अगर आप उस बंदे की एडवाइस मानोगे तो आप ऑफ ट्रैक हो जाओगे अपने गोल से। और कह लो कि एक ऐसे बंदे हैं जिससे आपको एडवाइस, मतलब आज पैराडॉक्स में चलते हैं, एक रैबिट होल में चलते हैं। रैबिट होल ये है कि देखो, आपको दूसरों के फीडबैक से भी, आपको दूसरों का फीडबैक भी लेना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको उनके फीडबैक से खुद को चेंज भी नहीं करना। अगर मैं हर बंदे का फीडबैक लूँगा, यानी एक बंदा कहेगा तू पतला, दूसरा बंदा कहेगा तेरे बाल नहीं सही इसको करवा, तीसरा बंदा कहेगा तूने ये करना वो करना, तो मेरी सारी ज़िंदगी सिर्फ इन फीडबैक लूप्स वगैरह और इन चीज़ों में आ जाएगी। और अगर मैं उनकी बातों में रहूँगा ना सारा ज़िंदगी, तो मैं अपने आप को कभी नहीं डिस्कवर करूँगा। और मैं जो उन्होंने अहमद का वर्जन बनाया, मैं उस अहमद के वर्जन के साथ रहूँगा, जो कि मुझे कभी ऑथेंटिक नहीं लगेगा और भी ऑथेंटिक नहीं लगेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको फीडबैक भी लेना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपने प्रोग्रेस करना है। और इसके रिलेटेड मुझे ये लग रहा है कि फीडबैक आपको उनसे लेना चाहिए जो बंदे आपको लगता है कि उन लोगों ने वो गोल अचीव कर लिया। लेकिन आपको हर बात पर फीडबैक भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर बात पर फीडबैक लोगे तो आपको ये चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। मेरे ख्याल में आपको उन चीज़ों पर फीडबैक लेना चाहिए जो कि आपके गोल्स हैं। मेरे 3 गोल हैं इस साल के, इस चैनल को ग्रो करना, बोर्ड में अच्छे नंबर लेना और अपने वेट गेन करना। अब आपको उन चीज़ों में फीडबैक लेना चाहिए, और फीडबैक उन बंदों से लेना चाहिए जो कि आपको लगता है कि उस प्लेस में है, जो कि आपको, यानी कि पता होना, अगर कोई बंदा 10 साल से जिम जा रहा है तो उसको मेरे से ऑब्वियसली ज़्यादा पता है, तो मैं उससे ज़्यादा फीडबैक लूँगा। और इन्जॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म, मतलब मज़ा लो यार। हाँ मैं तो बहुत बदला, सही, बिल्कुल सही कह रहा है, तरह से बस। हाँ बिल्कुल सही, मैं भी क्लोज डाउन हो रहा था जब मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिल पे इंसल्ट लगती है, ये क्या कर रहे हैं, इस तरह कर रहे कुछ ना कुछ, तो मैं भी क्लोज डाउन हो जाता हूँ। लेकिन यही बात ना, अब अगली बार ये आपके दिमाग में ये होगा कि मैंने क्लोज डाउन नहीं होना। जब भी कोई बंदा मुझे क्रिटिसाइज करे, मैंने इस तरह रहना है ऊपर, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है ना, वो ज़रा जो है ना, बड़े वाले लोग या फिर हमारे लिए भी वो भी हो सकती है, डोंट यूज़ योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज। ये 13 पॉइंट है, ठीक है। और इसके रिलेटेड बंदा ये कह रहा है कि आपका एक पर्पज़ होगा, यानी आपका कोई ना कोई गोल होगा, और वो गोल पर्पज़ जो होता है ना, वो आप इस तरह ढूंढते हो कि आप अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हो, लोगों से अलग कर लेते हो, और सोचते हो, और फिर ये भी सोचते हो कि आप क्या करना चाहते हो। मैं पर्पज़ जब ढूंढता था ना, हाँ बड़ी गलती करता था, और पर्पज़ ढूंढने में मैं ये गलती करता था कि मैं लोगों ने जो मेरे पे एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें डाली हुई हैं, उनको भी साथ साथ लगता था कि अहमद को तो ये अच्छा लगता है, मुझे चीज़ अच्छा बुरा। वो नहीं देख सकते कि अहमद करना क्या चाहता है। आपको लोगों को ये चीज़ ढूंढना है कि अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ, ये आया कहाँ से है। मतलब अभी मैं जाऊँगा इसको बोल को बंदे से पंजा लूँगा, अगले 6 माह में उसको पंजे में प्रैक्टिस करूँगा। मतलब मैं इस तरह का बंदा हूँ कि अगर आप मुझे किसी तरीके से बहुत बुरी इंसल्ट करते हो, और मैं मानता हूँ कि यार मैं इस चीज़ में अपने आप को बहुत अच्छा मानता था, और फिर मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाती है, तो मैं जाऊँगा। अगले 6 माह आपको भूल जाओगे कि ये कोई बंदा भी था। वो अगले 6 माह
मैं अपने दिन हफ्ते में 7 दिन ट्रेन करूँगा, वेट गेन कर लूँगा, बॉडी बना लूँगा, 9 घंटे सोऊंगा, दिन में 2 घंटे आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस करूँगा, आर्म रेसलिंग क्लब ज्वाइन कर लूँगा। ऐसा मैं प्रिपेयर्ड होके आऊँगा ना कि अगली बारी आपको मैं 10-0 से मारूंगा। मतलब मेरे बारे में आप ये समझ लो, अभी आप मेरे से जिस भी चीज़ में आओगे मैं कुछ खाऊँगा। 10 साल बाद मैं इसकी 10 साल तक मैं उसकी ऐसे प्रैक्टिस करूँगा ना, ऐसे मोटिवेशन मेरे में होगा कि जब तक मैं आपको हरा नहीं देता ना, मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा। और आप में भी होगा यकीनन, इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर लोगों में होती हैं, आप में भी ज़रूर होंगी। डोंट यूज योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज। जो कि एक बंदा है, ठीक है, और वो बंदा पता चल के मेरा पर्पज़ ये है कि मैं फर्स्ट आर्म रेसलर बनना चाहता हूँ, मैं आर्म रेसलिंग नेशनल लेवल तक खेलना चाहता हूँ। बंदा कहे कि मेरे बच्चे हैं, अब वो बंदा कहे कि मेरे भाई वगैरह बहनों की मैंने शादी करनी है, बंदा कहिए वो है। अपनी फैमिली को हमेशा एक्सक्यूज ना बनाया करो। आपने जो काम करना है उसको किया भी करो और फिर दिन करो कि यार मैं क्या करना है। टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड द हाउस एज मच एज यू वॉन्ट। जस्ट रिमेंबर दैट इफ़ यू गिव अप योर ट्रू पर्पज टू डू सो फॉर टू लॉन्ग, यू आर नॉट हेल्पिंग एनीवन। और ये वही है ना कि एक मर्द का जो कोर है वो गोल ओरिएंटेड है, गोल फोकस है। अगर आप अपने कोर के साथ नहीं अलाइंड ना, चाहे आप जितनी बाकी चीज़ों में जितनी मर्जी अलाइंड हो, अगर अपने कोर के साथ नहीं अलाइंड तो आप उन लोगों को आपके साथ एक शैलो फील आएगी, उन्हें आपको एक अजीब से बंदे लोगे। ये है पॉइंट 17 और ये है प्रेज हर। अ मैस्कुलिन ग्रोज बाय चैलेंज बट द फेमिनिन ग्रोज बाय प्रेज। अ मैन मस्ट बी unabashed and expressed in his appreciation for his woman. Praise her freely. Men grow by challenge. As a boy, the other boy would challenge you in order to inspire you. I bet you can jump over that fence. In a place like a boot camp, you were told you like a worthless slime dog. Only the masculine side of your woman will grow through challenge. The feminine thrives on support and praise. Telling her, I love you. I love the shape of your body. Will be much greater incentive for her to exercise than telling her, I hope you don't gain any more weight. ये चीज़ को मैंने बड़ा इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और ये बात है कि अभी किसी भी कर सकते हो, आपकी लाइफ में कोई भी वुमन है, आपकी मामा है, आपकी बहन है, आपकी वो, उन सब पर ये वाला रूल अप्लाई होता है, प्रेज हर। अगर आपकी मामा वगैरह तैयार होकर आई हैं, ये वो आई हैं, आप उनको प्रेज करो यार, ये नहीं कि ये वो आप उनको प्रेज करो, आप उनको हमेशा प्रेज दो। कि एक बुक थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें भी प्रेज पे एक चैप्टर था। प्रेज दिया करो लोगों को, वो बहुत खुश होते हैं प्रेज से। अगर कोई बना के ना, ओ जी अहमद कितनी अच्छी तो वीडियो बनाता है, क्या बात है। और प्रेज में भी उसमें था कि प्रेज आपकी होनी चाहिए जेन्युइन। ये नहीं होनी चाहिए कि अहमद वो तेरा 6 फुट कद है, तेरा कद बहुत लंबा है। भाई मेरा 5 फुट 6 कद है, मुझे पता है कि मेरा कद अभी इतना लंबा नहीं है कि मैं 15 का हूँ, मेरे भी एज ग्रो करने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि वो कद मेरा जेन्युइन। मतलब इसको भी छोड़ दो एग्जाम्पल, अभी ये वाली एग्जाम्पल लो। अब एक भालू है, ठीक है, अब कोई बंदा भालू को कहे भालू तुम्हारे 6 पैक्स हैं, भालू खुश होगा? भालू कुछ नहीं होगा, क्योंकि भालू को पता है कि उसके जिस्म पे पैसे फैट है, और भालू फैट वाले जानवर होते हैं, भालू को नहीं हो सकता ये सीन, ठीक है। तो जानवर, अब कोई बंदा के भालू तुम्हारे जो जिस्म पे बाल हैं ये बहुत अच्छे हैं, तो भालू को पता होगा कि यार बात है मेरे जिस्म पे बाल जो होते हैं जो मुझे सर्दी से बचाते हैं, हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये मेरा प्रेज कर रहा है, जेन्युइन प्रेज होनी चाहिए आप। जो अगला जो हमारा पॉइंट है ना, 20वां पॉइंट है, डोंट सजेस्ट दैट अ वुमन फिक्स हर ओन इमोशनल प्रॉब्लम। आप अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका काम होता है ना रिलेशनशिप के अंदर, वो आपका काम होता है लीड करना, ठीक है, आपको डायरेक्शन देना, ठीक है। आपकी जो वुमन होती है ना, अगर आपसे कोई बात कर रही है ना, अगर आपका कोई मर्द दोस्त है अगर आपका कोई मर्द दोस्त है, आपका कोई बॉय फ्रेंड है, यानी एक लड़का आपका दोस्त है, तो उसको आप ये सजेस्ट करो कि अपने मसले खुद हल कर, यानी कि वो कहे कि यार मैं वेट लूज नहीं कर रहा, आप उसको सारी एडवाइस दो और उसको कहो कि अपने मसले खुद हल कर, यानी कि वो खुद करेगा एक्शन तो कुछ होगा ना। लेकिन अगर कोई वुमन है ना, तो खास तौर पर आपकी अपनी वुमन है, आपने उसको ये नहीं कहना कि खुद कर ले, ये कर ले, खुद ही से अपने मसले फिगर आउट कर ले, आपने उसको A to Z तक उसकी हेल्प करनी है, ताकि उसको लगा कि आपका जो आप जो उसको डायरेक्शन दे रहे हो। मतलब अगर मैं इसके पढ़ लूँ, पैरा पार्ट, आस्किंग अ वुमन टू एनालिसिस
or try to fix her own emotion is a negation of her feminine core, which is pure energy in motion like the ocean. She can learn to surrender her mood to God. She can learn to open her heart in the midst of closure. She can learn to relax her edges and trust love. And you can learn a lot by yourself by analyzing your problems. One of the best way for you to grow is to analyze your problems and what is causing you an unnecessary pain and what you need to change. You probably apply the same system to your intimacy. You realize that you're not happy about something your wife is doing. Maybe you talk about it with your friends or think about it yourself that your wife isn't caring for you like she used to. So you determine that she will be happier if your wife cooks more and massages you more. You then think maybe your wife wants you to do something more for her. So you tell her, what do you want from her? And then you ask her, what do you want from me? You tell her to think like a man. This seems fair, but it is not. It is a no-win situation for you. आपने अपनी जो औरत है ना, जो आपकी वाइफ है या आपकी कुछ भी है, आपने इसके साथ डील्स नहीं करनी है. अच्छा तुम्हें ये मुझे ये तुमसे ये चीज़ चाहिए, तुमने ये चीज़ करनी है, ऐसा करना है, ऐसा करना. मेरे कपड़े ज़रा इस्त्री करके रख दिया करो जब मैं कहता हूँ. तो तुम ये कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए फिर फूल लेके आ जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा. करनी है आपने उनको अपने मसले खुद हल करने पर नहीं छोड़ देना, ये करना है. हाँ वो मसलन क्या है कि कह लो कि आपकी जो वाइफ है फ्यूचर वाली, उसकी बर्थडे आ गई है और बर्थडे वाले दिन आप उसे पूछते हो तुम क्या करना चाहोगे इस बर्थडे वाले दिन. हम कुछ भी करेंगे. इससे उनको कम खुशी होगी और इसके मुकाबले आप सोचो कि इससे ज़्यादा खुशी मिलेगी कि आप उसके पास जाओ और कहो बैक्समेट हम जा रहे हैं अभी मरी, उधर हमने 2-3 दिन वहाँ पर जाना है, वहाँ पे हमने फिर तब उस टॉप जाना, फिर हमने वहाँ से टॉप रान पे गाना है, अहमद पागल हो गया. तो कह रहे कि हमने अभी हम जा दूसरी वाली एग्जाम्पल बताइए क्योंकि इसके अंदर आप गाइड कर रहे हो, पहले के अंदर आप उसको चूज करने दे रहे थे, ये करो वो करो. बेस्ट फेमिनिन डिजायर इन इंटीमेसी बिजनेस में नहीं होता. ये रूल है ना, ये आपकी इंटीमेसी यानी आपकी रिलेशनशिप जो है आपकी वुमन के साथ, और सिंपल फ्रेंडशिप यानी कि ये नहीं कि आपकी वो क्लास कर लो, ये वो जो इंटीमेसी आपकी प्रॉपर रिलेशनशिप है उसके आपकी जो वुमन है ना वो रिलैक्स और सरेंडर रहना चाहती है, वो बस ऐसे चिल रहना चाहती है. उसको हर वक्त ये नहीं कि एज पे रहे और उसको हमेशा कुछ ना कुछ चूज करना पड़े, मैंने अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है. 21 है स्टे विद हर इंटेंसिटी टू अ पॉइंट. ठीक है, और ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ यार, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ. When a woman gets emotionally intense, a mediocre man wants her to calm down and discuss it, or leave and come back when she is sane. A superior man penetrates her mood with इतना मुश्किल लफ्ज़ है था, with love and unwavering consciousness. If she still refuses to live more fully in love, after time he lets her go. Like most men, you probably aren't too fond of feminine bad moods and moods. You may find yourself wondering, why is it so complicated? What's the problem? You may find yourself saying, just calm down and take it easy. The feminine bad mood is so foreign and dark to you that you may actually find it really repulsive. And when your woman actually really goes wild, a part of you is afraid of the damage she might do. जब भी आपके वुमन वगैरह ना कोई भी इस तरह का है, वो बहुत ज़्यादा बैड मोड में वगैरह होना, तो पर्सनली मैं तो क्या करता हूँ, जब कोई वुमन वगैरह ना स्ट्रेस में होना, यानी कि चलो मैं बात कर देता हूँ एक जो कि मैं यूज़ करता हूँ, बात सीक्रेट है लेकिन फिर भी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ. अभी ना कोई भी वुमन हो ना मेरी लाइफ के अंदर वो बैड मोड में हो, ठीक है, और अगर अप्रोप्रिएट हो ना तो मैं ऐसे गले वगैरह मिल लेता हूँ और फिर मैं कहता हूँ, फिर इस तरह से करता हूँ, यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह करके ना. और बेसिकली ये कह रहा होता है कि जब किसी जिस्म के साथ आपका कांटेक्ट होता है ना, तो दूसरे की बात मानने और दूसरे से लाइक करना ना, दूसरे को लाइकेबल समझना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, गया मुझे हमारी गर्लफ्रेंड वगैरह ये नहीं भाई मेरे हो ना, तो मैं आता हूँ मामा सॉरी, मामा जी सॉरी यार गलती हो गई, अपनी मैं बात करता हूँ मामा. ठीक है, ठीक है, ये नहीं कि आपने उनके साथ बैठना और डिस्कस करना, वो आपके भाइयों वाले कील है. आप अगर मर्द हो ना 4-5 मर्द, उनके साथ बैठो और डिस्कस करो क्या मसला है, ऐसे करो ऐसे करो, वो मेरा यार उनको प्यार करो, ऐसे करो वो करो. ठीक है, मतलब क्या, कीप योर ब्रेथ फुल, कीप योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, कीप योर अटेंशन प्रेजेंट, नो मैटर व्हाट योर वुमन सेज और डज, गिव हर लव, प्रेस योर belly into her, smile, scream and lick her face, do whatever it takes to break the shell of her closure. Get your love inside the crack and touch her heart. Learn to enjoy her anger, her tears, her silent hardness. The world will give you at times. तो हमारा पॉइंट है ना जो कि मुझे समझ बहुत लाइफ चेंजिंग पॉइंट है ये वाला 23वां. ठीक है, और ये है कि
your attraction to the feminine is inevitable. Masculine men are attracted to feminine energy. Radiant women wear music nature. If a man tries to hide his nature, it reveals some degree of shame with respect to his sexual core. मैं भी स्लिप होता था बचाऊंगा मैं नाखून हो गए भैया अच्छे बुरा हाल हो गया मेरा, लेकिन छोड़ो चलते हैं हम अपने पॉइंट पे। कॉज एंड इफेक्ट। मैंने उधर पानी गिराया, मुझे लगा उस पानी का कुछ भी नहीं होगा जब मैंने बोतल खोली, बाद में वो पानी मेरे पे भी आया। कॉज एंड इफेक्ट। हमेशा हर चीज़ किसी वजह से ही होता है और किसी वजह के लिए होता है, ठीक है। वो वजह अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। If you like most men, you probably hide the amount of sexual attraction you feel towards women every day. At work, on the street, and in the grocery store, you see women that turn you on. But many times, the feeling is more of a wave of refreshment. Watching an especially radiant woman can fill your day with delightment. A woman's smile can melt your moment into sheer beauty. There are two types. तो ये पॉइंट बेसिकली है कि आपको लड़कियां हमेशा प्यारी लगेंगी, हमेशा आपको अच्छी लगेंगी, हमेशा आपसे उनको किसी ना किसी तरह की आपको अट्रैक्शन फील होगी, ठीक है। और कुछ दो तरीके हैं इसको डील करने के लिए। पहले वाइज तरीका जो है, पहले फुलिश बताते हैं। फुलिश तरीका ये कि अगर आपने इस अट्रैक्शन को ख़राब करना है ना, तो आप उस अट्रैक्शन पे काम करो। अब आपको लड़की अच्छी लगी है, फ़ौरन आप उसके पीछे चले जाओ। क्या जो है ना वो ये कि आप उस एनर्जी को देखो और बस इंजॉय करो उस एनर्जी को यार। It is not just a visually gorgeous woman who attracts you. If a woman is free and radiant in her feminine energy, you are probably attracted, sometimes more attractive, sometimes less attractive, but always attractive, at least enough to steal a glance at her form. This attraction is not only natural but healthy. It is a sign of polarity, the same kind of natural flow of polarity by which electricity flows between positive and negatives. And the nature of polarity from the magnetism that flows between north and south poles of the earth. If you feel uncomfortable with your attraction to a woman, when you are probably uncomfortable with your masculine essence. Woman अगर attractive लग रही है, sexually आपको कोई woman attractive लग रही है, उसको own करो, केको मर दो तुम केको। ये नहीं कि हम औरत को ऑब्जेक्ट की तरफ बना रहे, नहीं भाई, it's a part of masculine essence bro. Why are you suppressing it bro? क्यों तुम इसको suppress क्यों कर रहे हो यार? ये जब एक आपके अंदर नेचुरली बिल्ड है तो आप इसको अपने अंदर ही रखो, और ये एक हेल्दी चीज़ है, ये पोलैरिटी का साइन है। और पोलैरिटी मैं भी आपको आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। कहना वो है कि चूज अ वुमन हु इज़ योर कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट, ठीक है। पड़ेगी एक ग्राफ, ये मैस्कुलिन ये फेमिनिन, ठीक है। जितना जब मैस्कुलिन साइड पे जाओगे ना उतनी तरह गोल फोकस गोल ओरिएंटेड होगा, जितनी तरह फेमिनिन साइड पे उतना लव फोकस वगैरह हो गए। ज़्यादातर लोग होते हैं सेंटर में, उनकी रिलेशनशिप होती है डीपोलराइज्ड, यानी कि उनके ऐसे सेंटर में होता है दोनों पोल्स के। हमें चाहिए कि पोलराइज रिलेशनशिप, जितना ज़्यादा इस पोल की तरफ आओगे उतना ज़्यादा आपको जो एनर्जी फ्लो होती है ना वो होती है कि आपको हमेशा ना वो वाली लड़की ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी जो कि आपका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट है। अगर मैं 70% मैस्कुलिन तो मेरे को 70% फेमिनिन, इस रेंज के अबाउट को लड़की अच्छी लगेगी। इतना ज़्यादा आप गोल फोकस हो गए, इतना ज़्यादा आपको वाली फेमिनिन वुमन मिलेगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगला जो पॉइंट है वो है 25, नो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू योर वुमन। और ये पॉइंट मैं जरा ब्रीफली कवर करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा। इससे अगला वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू योर वुमन। किसी भी रिलेशनशिप को अगर आप स्ट्रेंथन करना चाहते हो ना, तो आप दूसरे के जो इंटरेस्ट है ना उनको डिस्कस कर सकते हो, उनकी जो चीज़ों को वो इंपॉर्टेंस देते हैं ना उन चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हो। इससे दूसरे को लगेगा कि आप उनके बारे में केयर करते हो, तो अपनी वुमन के बारे में जो चीज़ें उनको इंपॉर्टेंट है उसका ख्याल रखो। देख रहे हो ना इस बुक के अंदर कितना ज़्यादा लव और इस तरह की चीज़ों का है। मैंने कहा है कि मैस्कुलिनिटी जो है उसका एक बहुत बड़ा जो रोल है, पार्ट है, वो है ये फेमिनिनिटी। अगला जो हमारा पॉइंट है ना, यू विल ऑफ्टन वांट मोर देन वन वुमन। वो कह रहे हैं कि आप एक वुमन के साथ जब आप राज़ी हो फिर भी आपको दूसरी वुमन एक्टिव लगेंगी, ठीक है। और इसके आप दो रिस्पॉन्सेस कर सकते हो। पहला रिस्पॉन्स ये कि आप उसमें एक्ट करो, आप जाओ परस्यू करो, ये करो वो करो, और जिसकी वजह से आपकी जो असल जो रिलेशनशिप है ना जिस राज़ी हो वो आपने ख़राब कर दिया, चीट कर दिया अपने वुमन पे। वो ये कि आप मानो, एक्सेप्ट करो कि यार हाँ बस मुझे लगेंगी लड़कियाँ अच्छी, ठीक है। यू व्हाट शी वांट्स इज नॉट व्हाट शी शेयर्स, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ,
आपकी जो वुमन होगी ना वो अक्सर कुछ और चीज़ मांगती होगी, जो कि आपको, आपकी जो वुमन होगी ना वो अक्सर कुछ और मांगती होगी, लेकिन असल में उसको कुछ और चाहिए होगा, ठीक है। मतलब कि अक्सर वुमन कहती है कि कह लो कि मैंने ये चीज़ चाहिए, लेकिन अंदर वो उनका कोई और डिज़ायर होता है, वो असल में चाहती है कि नहीं, लेकिन फिर भी आपको बस वो तंग करने के लिए कहती है मुझे ये चीज़ चाहिए। इस तरह का वो जब आप डील करोगे तो पता चलेगा। अगला पॉइंट है शी डज नॉट रियली वांट टू बी योर नंबर वन। कुछ लोग ना अपनी वुमन को अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी बना लेते हैं, मैं मर जाऊँगा मेरी ज़िंदगी ना वो पागल होते हैं वो लोग, दिमाग ख़राब होता है इनके लोगों का, चिपड़े मारो उनको जाके। ये मेरा जिम है, जिम का मैं टूर दूँगा, फिर आप कहते हो यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं जिम की, दिखाऊँ? रुको, आप कहते हैं मैं खाता हूँ, रुको, ये देखो ऐसे, ये मेरा जिम है, इधर मैट शैट पड़े हुए हैं, ये देखो इधर ये चीज़ें पड़ी हैं, डंबल वगैरह, बेंच वगैरह, साइकिल, ट्रेडमिल वगैरह, ठीक है। ये मेरा जिम है, नीचे देखो मैट शैट पड़े हुए हैं। मैं आपको कभी फुल टूर दूंगा अपने जिम। मेरी रिंग लाइट है, और इधर पीछे चलो, उधर एक और मशीन सी लगी हुई है फुल बॉडी वाली, ठीक है। अब हम इधर चलो। तो कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की जो प्रायोरिटी होती है अपने वुमन को बना लेते हैं, इसी वजह से वो अपने जो कोर होता है ना, मैस्कुलिन कोर, उससे डिसअलाइंड हो रहते हैं, और डिसअलाइंड होने की वजह से उनकी वुमन भी उनको ट्रस्ट नहीं करती है, इसी वजह से उनका बस रिलेशनशिप गिरती है। हाँ, 36 पॉइंट है, ओन योर डार्केस्ट डिज़ायर्स, ठीक है। इफ अ मैन डिसऑन्स हिज डार्क डिजायर फॉर फ्रीडम, देन ही kinks the hose of his masculine force. His energy will not flow freely, and his potential will be bound by unfulfilling yearnings. Most important of his hose is kinked in this way. He weakens his masculine capacity to stand fairly straight in the depth of his constant life. He will not be able to face the unknown, the ground of being, and still function from the heart in love. When was the last time you really ravished your woman? That is when the last time took her savagely, lovingly, with no inhibition whatsoever, or has it been so long that you're fascinated and ever turned on by rape scenes on the TV, in the movies? इस पॉइंट के अंदर वो बता रहे हैं कि आपको अपने जो डार्क डिज़ायर है ना, ठीक है, आपके डार्क डिज़ायर है, अब मैं उनके बारे में नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन हर मर्द के कुछ डार्क डिज़ायर होते हैं, ठीक है, जो कि हर बंदे को पता होते हैं, कि अपने अपने पता होते हैं, ठीक है। उनको ऑन करो, छुपा के ना रखो, समझ आइए, उनको छुपा के ना रखो, उनको ऑन करो, उनके बारे में जनरल करो, उनको समझो कि ये कहाँ से आए हैं, और वाकई, और अगर देखना ना जिस तरह की ये हैं वुमन वाले, ये बुरे डिज़ायर्स नहीं हैं, ये हर मर्द में होते हैं, क्योंकि आप एक इंसान हो और इंसान चलते हैं, जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी वॉन्ट्स द किलर इन यू among many other qualities. A woman wants the killer in her man. She is turned off if her man is afraid and wants her to kill the cockroach or the mouse while he stands on a chair and watches. She is turned off if a man wants her to get out of bed in order to check out the strange noise in the house to find out if a burglar made a noise. आपको ना इतना डेंजरस होना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा होना चाहिए मैस्कुलिन के तौर पर रेडी कि आप ना डरपोक हो और आपके जिस्म के अंदर भी इतनी कैपेसिटी हो कि आप जाकर लड़ सकते हो, जीत सकते हो। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट हूँ इन जैसी चीज़ों का, फाइटिंग करने का, कॉम्बैट स्पोर्ट्स का, वेट गेन करने का, हैवी होने का, को तैयार रहना चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। तो मैं बड़े होकर पहलवान बनूंगा। आजकल के मैं दूल्हों का देखता हूँ, केक होते हैं मम्मी डैडी, मैं उनसे पंजे में जीत सकता हूँ। कैसे हैं यार, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी शादी हो ना, तो मैरिज हॉल के उधर जब उधर देख रहा हूँ ना, तो सबको पता चले कि यार किसी मर्द का बच्चा खड़ा हुआ है आगे, वहाँ पर दूल्हे को लोग देख, दूल्हे से इतने ज़्यादा मैस्कुलिन लोग आए होते हैं, और बस ऐसे ही दुल्हन में स्टेज पर घूर रहे होते हैं। जब मैं चाहता हूँ कि मेरी देखा तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अभी मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं अपने जो गोल्स है ना उनके बारे में बोलना शुरू कर देता हूँ, मुझे में बहुत बड़ी हैबिट है। चलो अब मैंने शुरू कर लिया तो मैं बोल ही देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी शादी हो ना, तो जब मैं स्टेज पर खड़ा हूँ ना, तो सबको पता हो कि इस बंदे से अगर हम लड़े ना तो हम सलामत वापस नहीं जा सकते। इस बंदे के लिए चलो कह लो हमने 100 बंदे बुलाए, इस बंदे ने हमारे खिलाफ 10,000 बंदे बुला के बचपड़े परवानी है। रोक जाता हूँ कि मैं जब खड़ा हूँ ना, सारों को पता हो कि मैं कौन हूँ, ठीक है। अब ये कल मेरा डार्क डिजायर है और इसको मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट्स आगे चलते हैं। नेवर अलाउ योर डिजायर टू बिकम सप्रेस्ड और डीपोलराइज्ड।
When a man denies his desire for feminine, either by choice or due to familiarity, it is a sign of depolarization. मैं कह रहा हूँ आपकी रिलेशनशिप डीपोलराइज नहीं होनी चाहिए, आपकी रिलेशनशिप हमेशा पोलराइज होनी चाहिए। आप मैस्कुलिन हो फेमिनिन वाले काम करिए, उनको फेमिनिन वाले करने चाहिए। आपके कहेंगी अब इसके बारे में आप जो मर्जी समय में तुम गंदी बातें कर रही हो, वो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। जो मैं चीज़ों को जब मेरी शादी होगी इम्प्लीमेंट करूँगा, ज़रूर करूँगा। आप ना करो। स्टोर योर पर्पस इन सॉलिट्यूड विद अदर मैन। 50 पॉइंट है हमारे, इसके बाद 1 पॉइंट और बस 2 मेरे ख्याल। स्टोर योर पर्पस विद इन सॉलिट्यूड एंड विद अदर मैन। इफ यू स्पेंड टू मच टाइम विद योर वुमन, यू विल रब ऑफ ऑन ईच अदर इन द वर्स्ट वे इन ऑर्डर टू गेट अलॉन्ग। हाँ, तो ये वही बात है ना, अगर आप अपना वुमन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, बहुत ज़्यादा, तो आप अब एक दूसरे की नज़र से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे। फिर आपकी जो होगी ना रिलेशनशिप वो डीपोलराइज हो जाएगी। और डीपोलराइज आपको पता है कि हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है। जो पोलर बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो तोड़ने मुश्किल होते हैं। नॉन पोलर होते हैं बड़े आराम से टूट जाते हैं। तो हम चाहते हैं हमारा पोलर बॉन्ड हो, कभी टूटे ना, ठीक है। तो इसी तरीके से ना आपको अपने मैस्कुलिन दोस्तों के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, ताकि आप उनकी मैस्कुलिन एनर्जी अपने अंदर लो, यानी आप उनकी मैस्कुलिन एनर्जी फील करो और आप डीपोलराइज ना हो। और इसी तरीके से कह लो कि आपकी बैटरी रिचार्ज हो रही है, मैस्कुलिन एनर्जी की बैटरी रिचार्ज हो रही है, और आपकी जो वुमेन है उसको अपने दोस्तों के पास भेजो कि उनके साथ अपनी फैमिली एनर्जी को रिचार्ज करें, ठीक है। फिर अगला जो आपका हमारा पॉइंट है वो है प्रैक्टिस डिजॉल्विंग। लाइक डिजॉल्विंग इन द इंटेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेजम, अ मैन्स ग्रेटेस्ट डिजायर इज टू बी अटरली रिलीज्ड, ठीक है। एक मैन का सबसे जो मेन जो होता है ना गोल होता है वो फ्रीडम होता है। हमेशा चाहे देख लो, आप इजैकुलेशन देख लो, चाहे गोल देख लो, पैसे किस लिए कमाता है, सारा कुछ होता है ना, वो होता है फ्रीडम, रिलैक्सेशन, रिलीज, डिजॉल्व करना, ख़त्म होना, ऐसे, ठीक है। तो उम्मीद है 1 घंटे 4 मिनट की वीडियो, पता नहीं कितने घंटे की वीडियो बन गई है, लेकिन उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद ये बुक जाओगे और पढ़ोगे और बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, बाय 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 बाय। वीडियो कैसी लगी, सही लगी? और बताओ मैं इस तरह की क्या क्या वीडियो बनाऊं। तो मैं सोच रहा था कि यार अगर आप लोग चाहते हो कि आपको इस वीडियो में से कोई समझ ना आई वो, क्योंकि अब मैं फुल गाइड भी बनाता हूँ, तो आपको अगर इस गाइड में कुछ चीज़ समझ नहीं आई है या आप जानना चाहते हो किसी और चीज़ के बारे में और नॉलेज आपको गेन करनी चाहिए, किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन हो, तो मेरे से पूछ सकते हो। और वो पूछना ये नहीं है कि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह गूगल वगैरह, मैं नीचे लिंक डालूंगा कैलेंडली का, वहाँ पर जा सकते हो आप। और वहाँ पे कह लो कि मैं ना कोचिंग कॉल से कर लूँगा, अगर आप जल्दी कर लो तो ना पहले बंदों में हो जो कि वीडियो देखता है और फिर रजिस्टर करता है, तो मैं आपके साथ वैसे ही 15-20 मिनट को वैसे बात कर लूँगा, मुफ्त, कोई पैसा नहीं, फ्री। तो ठीक है, ओके मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।